अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का इन्वान है हुरूफ़ तहज्जी का ख़ानदान। आज हमें सीखना है हुरूफ़ तहज्जी के ख़ानदान में हमारे पास सबसे पहले आएगा बे का ख़ानदान। तो बे के ख़ानदान में हमारे पास बे आ जाएगा। यह आपने लाइन के बिल्कुल ऊपर इस तरह लिखना है। बे के नीचे हमारा एक नुक्ता आ गया। आगे हमारे पास बे के ख़ानदान में आता है पे। पे के बाद ते, ये भी लाइन के ऊपर ही इस तरह लिखना है। ते के बाद हमारे पास बे के ख़ानदान में आएगा टे। टे के बाद हमारे पास आ जाएगा से। ये हो गया हमारा बे का ख़ानदान। आगे हम पढ़ेंगे जीम के ख़ानदान के बारे में। जीम का ख़ानदान हमारे पास जीम के ख़ानदान में हमारे पास आ गया जीम। जीम आपने थोड़ा नीचे करके इस तरह लिखना है, ये लाइन से नीचे आएगा जैसे ये जीम हो गया। जीम के बाद जीम के ख़ानदान में हमारे पास आएगा चे। चे के अंदर हमारे 3 नुक्ते होंगे। चे के बाद हमारे पास जीम के ख़ानदान में आता है हे। और हे के बाद आखिर में हमारे पास जीम के ख़ानदान में आएगा हे। यह हमारे पास हुरूफ़ तहज्जी का दूसरा ख़ानदान हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दाल के ख़ानदान के बारे में। तो हमारे पास दाल का ख़ानदान दाल के ख़ानदान में हमारे पास है, सबसे पहले आएगा दाल। दाल के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास दाल के ख़ानदान में है दाल। दाल के बाद आ जाएगा जाल। ये हमारे पास दाल का ख़ानदान आ गया। अच्छा, आगे हमारे पास हुरूफ़ तहज्जी का जो चौथा ख़ानदान है वो है रे का ख़ानदान। रे के ख़ानदान में हमारे पास जो पहला हर्फ आएगा वो है रे। रे के बाद रे के ख़ानदान में हमारे पास है रे। रे के बाद हमारे पास आ जाएगा जे। और जे के बाद हमारे पास जो चौथा आएगा हर्फ वो है फारसी जे। रे, रे, जे, फारसी जे। तो आज ये हमारे 4 ख़ानदान हुरूफ़ तहज्जी के मुकम्मल हो गए। बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियो के लिए बेल का आइकन हल्के से प्रेस कर लें। शुक्रिया।